नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने का पहले सोमवार का जो दिन है वो आ गया है और ये वीडियो आपके बच्चों के लिए है कि अगर आपका बच्चा आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमेशा फ़ोन चलाता है या फिर उसकी संगति गलत लड़कों के साथ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा जो सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस 11 दिनों तक उसको 11 बूथ पिला देना, उसकी जो भी बुद्धि होगी ना वो सही दिशा में लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना है बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो इस समय मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। ठीक है, दोनों उपाय में से कोई, दोनों नहीं करने हैं, कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे अच्छे लगेंगे कर लेना, जो आसान लगेंगे करना। ठीक है, इसी तरीके से 1 कटोरी शहद लेना। अब इसमें 1 चम्मच नहीं लेना है, कम से कम 1 कटोरी शहद लेना। ठीक है, और उस 1 कटोरी शहद में आपको डालना होगा इस तरीके से रुद्राक्ष। कहोगे देख कितने मुखी रुद्राक्ष है ये, तो ये है 9 मुखी रुद्राक्ष। आपको 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है और इस शहद के अंदर उस 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल देना है ना। उसके बाद इस पूरे रुद्राक्ष को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी शिवलिंग आपके घर के सबसे ज्यादा नजदीक हो, है ना, वहां पर पहुंचोगे। और पहुंचने के बाद जो रुद्राक्ष आपके शहद में है ना, उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। ठीक है, पहले उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, आपको उसी शहद को फिर इसी रुद्राक्ष के ऊपर समर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित करना, या फिर आप हाटकेश्वर महादेव के नाम से भी समर्पित कर सकते हैं। शहद चढ़ाओगे, जनाधारी से शहद नीचे गिरने लगेगा। जितना भी शहद आप रोक सकते हैं उस शहद को रोक लेना, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, वहां पर खड़े होना, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारा बच्चा है, बहुत उसका जो संगति है दलस लड़कों के साथ है, उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, आप कुछ भी ऐसा करें कि हमारा बच्चा बिल्कुल सुधर जाए। प्रार्थना करना, इस रुद्राक्ष को फिर उठा करके अपने पास रखना और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर लेना। ठीक है, अब जो आप शहद रोके हैं शिवलिंग से, उसको लेके आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और अगले दिनों तक 11 दिनों तक इतना शहद को इस रेशियो में खिलाना, इस मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपने जितना भी इकट्ठा किया है ना, उसको इस तरीके से खिलाना कि वो शहद आपका 11 दिनों में खत्म हो जाए। अपने बच्चे को चाहे तो ब्रेड में खिला दो, रोटी में खिला दो, ऐसे खाता हो तो ऐसे ही खिला दो, बस उसको आपको 11 दिनों तक खिला देना है। ठीक है, खिला के देखिएगा, उसका जो दिमाग होगा धीरे धीरे करके सही जरूर होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहले उपाय की बात। यहीं पर हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की भी। सबसे आसान उपाय तो यही है ना। आपको इसी तरीके से मक्खन लेना होगा। मक्खन तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिलेंगे, बस कोशिश करना कि वो गौ माता के दूध का बना हुआ मक्खन होना चाहिए। ठीक है, मक्खन लेना और उस मक्खन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यह उपाय ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार पड़ रहा है तो जरूर कर लीजिएगा। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, अच्छे तरीके से उस जो मक्खन है ना उसका लेपन करेंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन करने के बाद पूरे शिवलिंग के ऊपर से उस मक्खन को निकाल लेंगे। जब आप उस मक्खन को निकाल रहे हो तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव ये जो मक्खन है या फिर ये जो शहद है मैं आपके शिवलिंग से उठा रहा हूँ या फिर उठा रही हूँ, इसको आप अमृत कर देना, इसको आप औषधि कर देना, जिससे ये बच्चा मेरा या फिर मेरे हस्बैंड इस शहद को या इस जो मक्खन है उसको खाएं तो उनका दिमाग सही दिशा में लगे, कभी वो गुस्सा ना करें या फिर उनकी जो संगति है वो सही लोगों के साथ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना, इस मक्खन को कटोरी में निकाल लेना और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना और ये जो मक्खन आपने रोका है इसको लेके घर चले जाना। सेम काम आपको मक्खन के साथ भी करना है। आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, गलत संगति में है, उसको उसी मक्खन को 11 दिनों में खत्म कर देना। जितना भी मक्खन लेकर के आए हो उस मक्खन को 11 दिन में खत्म कर देना। चाहे तो ब्रेड में खिला दो, किसी भी चीज में, या आपके ऊपर है, खिला देना। उसका जो दिमाग होगा धीरे धीरे करते सही जरूर हो जाए।